What is the question? Am I audible? Yeah, audible. What is the question? User defined data type. हम्म मीन्स मेरा क्वेश्चन क्या है, हाउ एम्प्लॉय इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, हाउ कैन वी Okay, से दैट? because we have created the class for that, हम्म which contains the details of the हम्म employee. Sorry, हम्म so that's why it's a user defined. It's not predefined by the Java. करेक्ट, राइट। क्योंकि हम खुद क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं कि एम्प्लॉय का क्लास, और उस क्लास में क्या है, एम्प्लॉय की डिटेल्स है, राइट। हम एम्प्लॉय जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, बिकॉज जावा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, एज यू टोल्ड, राइट। जावा ऑब्वियसली जावा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो उसको बाय डिफॉल्ट हम क्या बोलेंगे, ये हमारा यूजर डिफाइंड एम्प्लॉय क्लास है, तो एम्प्लॉय टाइप है, डेटा टाइप है, हम उसको एम्प्लॉय डेटा टाइप बोलेंगे, क्योंकि वो प्रोग्रामर जो है, हम प्रोग्रामर हैं, तो हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, हम उसको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय की ही डिटेल्स होनी चाहिए, स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट की ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। वी आर लाइक ट्रीटिंग, जो ट्रीट कर रहे हैं हम उसको, इसीलिए हम उसको यूजर डिफाइन डेटा टाइप बोलते हैं। इसके अंदर भले ही तुम अदर डेटा टाइप यूज करोगे, सपोज इंट एम्प्लॉय ईएमपी आईडी, राइट, देन स्ट्रिंग ईएमपी नेम, ईएमपी सैलरी इज एक्टिव, एम्प्लॉय एक्टिव है नहीं एक्टिव है, ओके, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे हम पूरे डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, बट ये डेटा टाइप इसके अंदर ही रैप हो रहे हैं, डेटा टाइप और जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसी के अंदर हम क्या करते हैं, वो डेटा स्टोर करते, डिफाइन करते हैं। तो हम एक कंप्लीट इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं, एक दो टाइप है, वो हो गया एम्प्लॉय का टाइप हो गया, राइट। अभी हमारे पास है स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट को भी लेते हैं, तो स्टूडेंट है, ये भी हमारा प्री डिफाइंड, स्टूडेंट का रोल नंबर नेम सैलरी, सैलरी नहीं रहता है ये, ऑटो एक्टिव, उसका समथिंग लाइक दैट क्लास, चलो दो तीन चीजें हम यहाँ पे रखते हैं। इसके पास सेम अलग चीजें हैं, ये स्टूडेंट टाइप अलग होगा। अब देखो, जैसे हम अभी तक काम कर रहे थे, मेरे पास एक मेन क्लास लेता हूँ, और मेन क्लास के अंदर मैं उसको थोड़ा सा डेटा टाइप को प्रेफर करता हूँ, राइट। मेन क्लास, मेन क्लास, अब ये मेन क्लास है, मेरा मेन मेथड है। यहाँ पे भी अगर मेन क्लास है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ एम्प्लॉय। तो ये क्या हो गया, जैसे मैं, देखो यहाँ पे मैं इंट आई ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय एम्प्लॉय या ई बी सी समथिंग कुछ भी कर सकता हूँ, बस एम्प्लॉय तो मीनिंगफुल नेम है, सो आई एम गिविंग। तो इसका जो अभी, अब ये भी डेटा टाइप हो गया, तो ये भी तो डेटा टाइप ही हो गया। अब समझ में आया, वहां पे हमने क्लास डिफाइन किया था, बट जब कहीं पे दूसरी जगह पे यूज कर रहे हो, तो वहां पे यूज लाइक हम जैसे डेटा टाइप यूज करते हैं ना, वैसे यूज कर रहे हैं, हम उसका टाइप दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डेटा टाइप एंड दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, ओके। ये क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है, टाइप है, जैसे कि इंट डेटा टाइप है, और आई क्या है, तो उसका वेरिएबल है। तो आई के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगा, इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा, राइट। अब एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय, अगर इसके अंदर हम, एम्प्लॉय के अंदर अगर हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे तो चलेगा, होगा क्या, नहीं होगा, राइट। हमें पता है डेटा टाइप जिस टाइप का डेटा टाइप है, अगर इंट है तो इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, डबल है तो डबल होगी, क्यार है तो कैरेक्टर होगा, राइट, बुलियन है तो ट्रू फॉल्स वैल्यू होगा। वैसे ही यहाँ पे
एम्प्लॉय है तो उसके एम्प्लॉय की ही डिटेल स्टोर होगे, ना कि तुम्हारा इंटीजर, कैर, समथिंग लाइक दैट। ये ग्रुप ऑफ डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन यूज करके स्ट्रक्चर बना के हम हमारा खुद का एक डेटा टाइप डिसाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ऐसे होता है, ये प्री मीन्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो यहाँ पे चलो सर, अगर इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, अगर यूजर डिफाइन अगर हम यूज करेंगे तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, लेट मी शो यू। तो चलो ठीक है, आई और एम्प्लॉय दोनों को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। हमें तो पता है इंटीजर का 0 आएगा, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया 0, बट अगर नहीं करते तो भी 0 आ जाएगा। बट एम्प्लॉय का तुम्हें नल मिल रहा है, मीन्स नल इन द सेंस क्या है, एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। नल मीन्स नल, राइट। जैसे हमारा स्ट्रिंग का मिलता था नल, वैसे इसका नल मिल रहा है। तो हम इसी के अंदर अगर हमें कोई वैल्यू स्टोर करने हैं तो हम उस डेटा टाइप के अंदर भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट हमारे होने चाहिए एम्प्लॉय की डिटेल्स लाइक दैट। तो न्यू, लेट मी क्रिएट एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय। जब मैं न्यू यूज करता हूं तो तुम्हें पता है कि जैसे ही हम न्यू यूज करते हैं तो न्यू कीवर्ड से हमारा मेमोरी अलोकेट होता है इन दी हीप एरिया। तो हमारा एम्प्लॉय जो डेटा टाइप है उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होगा, हीप एरिया में, राइट। हीप एरिया में स्टोर होगा और वहां पे इसका ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है वो डेटा रहेगा। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे दे रहा हूँ तो इसको वैल्यू कौन सी असाइन कर सकता हूँ, राइट। तो मेरा एम्प्लॉय डॉट empid इक्वल टू 10 लाइक दैट, राइट। यहाँ पे देखो, तो हमारे एम्प्लॉय के यहाँ पे अगर देखोगे, एम्प्लॉय के अंदर जो एम्प्लॉय डेटा टाइप है, हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, उसके अंदर हम पूरे वैल्यू अभी उसके अंदर के वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब जाके मिलेगा हमें एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मेन मेथड के अंदर का जो एक्चुअल एम्प्लॉय है वो वाला। तो अभी प्रिंट हो रहा है हमें ऐसा डेटा। अब नल आ रहा है क्या, नहीं, अब आ रहा है एम्प्लॉय का एक्चुअल कॉम डॉट टेकम डॉट एम्प्लॉय एट द रेट समथिंग, दिस इज मीन्स उसका एक एड्रेस प्रिंट हो रहा है। ओके, मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेस प्रिंट हो रहा है। तो हमें अगर इसका डेटा रिप्रेजेंट करना है तो वी हैव दी वन मेथड। तो वो मेथड को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ओके, टू स्ट्रिंग मेथड है। तो लेट आई विल एक्सप्लेन लेटर, आई डोंट वांट दिस, आई वांट जस्ट टू स्ट्रिंग मेथड। सो तो ये मेथड क्या करता है, तुम्हारा जो डेटा है उस डेटा को रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अभी तुम्हें यहाँ पे ऐसा दिख रहा था, अब दिखेगा तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू। तो तुमने क्या किया, एम्प्लॉय टाइप का ही डेटा तुमने एम्प्लॉय के अंदर स्टोर किया, राइट। एम्प्लॉय डेटा टाइप के अंदर तुमने एम्प्लॉय का डेटा स्टोर किया। सर यहाँ पे अगर एम्प्लॉय है तो हम क्या स्टूडेंट का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं क्या, न्यू स्टूडेंट, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुम्हारा रिक्वायर्ड टाइप है एम्प्लॉय, हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, पॉसिबल नहीं है। तो उसको अगर करना है तो देन विल सी द कन्वर्जन समथिंग लाइक दैट, टाइप कास्टिंग विल हैपन। ओके, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी हमें, उसका उस कुछ डेटा लेना है तो बस। बट सेम थिंग गाइज, हम जो प्रिमिटिव डेटा टाइप देख रहे थे वैसे ही ये भी है, बट हम खुद उसको स्ट्रक्चर दे रहे, हम खुद डिफाइन कर रहे हैं। तो हर एक हमारा जो क्लास होता है, जितने भी हम क्लासेस बनाएंगे डेवलपमेंट करते समय,
जो भी हमारे मॉडल क्लासेस है, कोई भी क्लासेस है, तो वो सब क्या है, एक डेटा टाइप है। तो उसको डेटा स्टोर करने के लिए हमें एक चीज यूज करनी पड़ती है, न्यू कीवर्ड। और न्यू कीवर्ड यूज करके उसको ऑब्जेक्ट बना के हम मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं। तब तक वो मेमोरी अलोकेट नहीं होता, उसको मेमोरी अलोकेशन नहीं होता। कब तक? न्यू कीवर्ड कर यूज करके तुम जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, तब तक उसको मेमोरी अलोकेट नहीं होता। बाय डिफॉल्ट वो नल आ जाता है। जैसे तुम न्यू कीवर्ड यूज करोगे तो उसके लिए एक स्पेसिफिक मेमोरी अलोकेट होती है हीप एरिया के अंदर। देन तुम उस हीप एरिया के अंदर जैसे ही मेमोरी अलोकेट होगी, तो उस मेमोरी ऑब्जेक्ट के लिए अलोकेट होगी। और ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू डेटा टाइप है, उसके वेरिएबल्स है, फील्ड है, उस फील्ड को तुम जब तक सेट नहीं करोगे तब तक उसको डेटा सेट नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट जो टाइप है उसका डेटा तुम्हें रिप्रेजेंट होगा। बट अगर तुम खुद कुछ डेटा प्रोवाइड करते हो तो वो डेटा तुम्हें मिलेगा। तो यह हमारा यूजर डिफाइन डेटा टाइप का पहला क्लासेस डेटा टाइप। गॉट इट? गॉट इट गाइज? Yes, sir. ओके, चलो यहाँ पे मैं अगर एम्प्लॉय आईडी को कुछ देता नहीं हूँ, डायरेक्टली ऐसे छोड़ देता हूँ तो चलेगा। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कोई भी स्टेटमेंट अगर लिख रहे हो तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, सो यू शुड हैव टू सम इनिशियलाइज इन लोकल। तो लोकल पे तुम्हें कंपलसरी इनिशियलाइज करना है। अगर लोकल पे नहीं, तुम्हें यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करना है, तो यू कैन मूव इट फ्रॉम हियर। यहाँ से तुम उठा के यहाँ डालो। सेम चीज तुम्हें, क्योंकि लेट मी डिफाइन, ओके, सेम रूल फॉलो होता है इसको भी। जो भी तुम्हारा, हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बना है, सो वी कुड नॉट, यहाँ पे हम इसको यूज भी नहीं कर पाएंगे लाइक दिस एज वेल। ओके, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तभी जाके ये तुम्हें एम्प्लॉय को मीन्स एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा। अदरवाइज यू कांट डू एनीथिंग। तो स्टूडेंट भी इसको स्टोर नहीं कर सकते, तो हमें उसी का ही उसी का ही टाइप चाहिए। बट उसी का ही उसके अलावा भी अलग अलग हम टाइप दे सकते हैं। तो वो हम एक्चुअल इनहेरिटेंस में देखेंगे। जैसे हम अभी बोल रहे थे कि ई बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। तो ये हायरार्की हो गया। तो छोटा फिर बड़ा, थोड़ा बड़ा फिर बड़ा, बड़ा, लाइक दैट। यहाँ पे भी वैसे ही है। तुम्हें अगर ऑर्डर टाइप को यहाँ पे देना है तो इसके पेरेंट चाहिए। तो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जेक्ट करते हो, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पेरेंट, पेरेंट। ओके, तो इसको तुम एम्प्लॉय इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, राइट? एम्प्लॉय इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, बट ये जो फील्ड है तुम्हें वहां पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक्चुअल तुम्हारा एम्प्लॉय का है और ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हारे ये नहीं है। दिस दिस इज द डिफरेंट सिनेरियो वी विल लर्न इन द इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म मैकेनिज्म। जब पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस हम पढ़ते उप्स कंसेप्ट, तब हम मैं ये समझाता हूँ। तो तब भी तुम्हें सब चीजें यहाँ पे क्लास, ऑब्जेक्ट, इंटरफेस, राइट, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो आते वहां पे, तो वो तब तुम अच्छी तरह से इसको पढ़ पाओगे। बट अभी के लिए ज्यादा तो उसके ऊपर स्ट्रेस मत दो। अभी के लिए इतना ही सोचो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा यूज प्रिमिटिव डेटा टाइप है। हमने इतने इतने प्रिमिटिव डेटा टाइप देखे हैं। उसी तरह से हमारा ये भी एक डेटा टाइप है, सिमिलर वर्क करता है। मीन्स बट डेटा जैसे वो डेटा अदर जो प्रिमिटिव टाइप है, इंटीजर, कैर, स्ट्रिंग, ऐसे लाइक बुलियन, ऐसे डेटा स्टोर करते हैं। बट हम जब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अगर एम्प्लॉय बनाते हैं तो एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करेंगे, उसकी टाइप का ही डेटा स्टोर करेंगे, लाइक दैट। ओके, गॉट इट? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आगे वाले जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग है। मैं खाली सिंपल डेटा टाइप बताता हूँ, स्ट्रिंग भी बहुत बड़ा चैप्टर है। तो यू कैन मीन्स वी विल लर्न इन द स्ट्रिंग चैप्टर ओनली।